Hello bachcho, let's read the question. So the question says solve 3x plus y minus 2z is equal to 0, 4x minus y minus 3z is equal to 0, x cube plus y cube plus z cube is equal to 467. So the key concept of this question is cross multiplication मेथड. ओके, देखिए अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, पहले मान लेती हूँ मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड मैं दूसरी मान लेती हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, x लिखती हूँ मैं अपॉन b1 मल्टीप्लाई बाय c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई बाय c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 मल्टीप्लाई बाय a2 माइनस c2 मल्टीप्लाई बाय a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 मल्टीप्लाई बाय b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई बाय b1. क्लियर है? सो मुझे क्वेश्चन में तीन इक्वेशंस गिवन है एंड मुझे तीन वेरिएबल फाइंड करने हैं. क्लियर है? तो मैं अपनी पहली इक्वेशन लिख लेती हूँ. मेरी पहली इक्वेशन है 3x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 0. इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. ओके, मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस y माइनस 3z इज इक्वल टू 0. इसको मैं इक्वेशन सेकेंड मान लेती हूँ. एंड मेरी थर्ड इक्वेशन क्या है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 467. इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ. क्लियर है? सो मैं क्या करती हूँ, आई विल सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट and second by cross multiplication तो ये मुझे क्या मिलेगा, x अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज इक्वल टू z अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1. ओके, तो ये मुझे कितना मिलता है, x अपॉन माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू z अपॉन माइनस 3 माइनस 4. ओके, लेट्स से मैं इसको k के बराबर ले लेती हूँ. ठीक है, इन सबको. सो ये क्या हो जाता है, x अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू z अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू k. क्लियर है? सो यहाँ से मेरे पास x अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू k के बराबर आता है. तो x कितना जाता है, माइनस 5 अपॉन k. इतना क्लियर है? ऑल्सो मेरे पास y अपॉन 1 इज इक्वल टू k के बराबर आता है. तो मेरा y कितना हो जाता है, k. ओके, एंड मेरा z अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू k के बराबर होता है. देयरफॉर मेरा z कितना हो जाता है, माइनस 7k. फाइन. सो मेरे पास x की, y की एंड z की वैल्यू, आई विल पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड. पुट x इज इक्वल टू माइनस 5k, y इज इक्वल टू k एंड z इज इक्वल टू माइनस 7k इन इक्वेशन थर्ड. ओके, इक्वेशन थर्ड में पुट करके हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारे पास, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 467. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5k क्यूब
प्लस k क्यूब प्लस -7 k क्यूब इज इक्वल टू 467. क्लियर है? Then -5 cube is -125 and k का cube is k cube plus k cube and -7 का cube is -343. This is 343. 343 k का cube is k cube is equal to 467. Then मुझे -125 प्लस 1 कितना देगा? -124. -124 -343 देगा हमें -467. k क्यूब इज इक्वल टू 467. ओके, देन k क्यूब मेरा कितना हो जाता है? k क्यूब इज इक्वल टू 467 -467 अपॉन 467 विच इज इक्वल टू 1. तो मेरा k क्यूब कितना आता है? 1. ठीक है, दैट मीन्स मेरा k कितना हो जाता है? मेरा k आ जाता है k इज इक्वल टू -1. ठीक है, सो वी नो डैट हमारे पास x कितना था? x था हमारा -5k. ठीक है, k की वैल्यू पुट कर देते तो कितना हो जाएगा? -5 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू 5. तो मेरा x कितना आ जाता है? 5. मेरा y कितना था? k. तो ये कितना आ जाता है? -1. एंड मेरा z कितना था? -7k. तो ये कितना हो जाता है? -7 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू 7. तो ये आता है मेरा x, ये आता है मेरा y, ये आता है मेरा z. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.